तो टीसीएस के क्वार्टर वन FY 27 के रिजल्ट आ चुके हैं। मैं टीसीएस के रिजल्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको इससे इंडिया के आईटी सेक्टर का पता चलेगा और इंडिया के आईटी सेक्टर से आपको ये पता चलेगा क्योंकि इस सेक्टर का भारत की जीडीपी में 10 से 11% का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो पिछले काफ़ी समय से ये जो सेक्टर है आपका आईटी वाला, ये बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शेयरों में पिटाई देखने को मिली है, सेलिंग देखने को मिली है, प्रेशर देखने को मिला है और इस सेक्टर ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, बल्कि इसके सर्वाइवल पे कई सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि एआई के आने के बाद यहाँ पर इंडियन आईटी सेक्टर जो कि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन बना हुआ है, इस पे कई सारे क्वेश्चंस हैं कि जो आने वाला जो एआई का एरा है, क्या इसमें ये सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो टीसीएस के रिजल्ट को आप देखेंगे, उसके कौन कॉल वगैरह को आप देखेंगे, तो उससे थोड़ा कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें हैं वो किस तरफ जा रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं। मुझे लगता है कि इस साल के जो अगले क्वार्टर्स में जो भी जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे, जैसे जैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री आप सुनते जाओगे, उससे परफेक्ट पिक्चर आपके सामने आती जाएगी। तो अभी आप देखोगे कि इस सेक्टर में मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ और ना ही कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन है, पर इस चीज़ों को देखने से आपको एक व्यू मिलता है कि किस तरीके से चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो टीसीएस ने अपने इस Q1 में लगभग 14% का रेवेन्यू ग्रोथ किया है और नेट प्रॉफिट 8% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। शेयर काफ़ी करेक्ट हो चुका है और अपने काफ़ी रीजनेबल पी पे अवेलेबल है, पर क्योंकि फ्यूचर में जो ग्रोथ है वो मार्केट यहाँ से जो है थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है, या कह सकते हैं कि इतने बड़े बेस के साथ और एआई के चैलेंज के साथ मार्केट की एक्सपेक्टेशन कुछ और ही है। इस वजह से इस शेयर पे आपको प्रेशर देखने को मिला होगा। तो अगर आप टीसीएस की 14% की रेवेन्यू ग्रोथ को देखेंगे, तो यहाँ पर अगर जो रुपीज़ डेप्रिसिएट हुआ है, अगर इसको आप हटा देते हैं, क्योंकि डॉलर टर्म में ये कंपनियां कमाती हैं, तो इनकी जो ग्रोथ है वो सिंगल टर्म में आ जाएगी। लगभग 3% के हिसाब से कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ किया है। तो जो ग्रोथ है वो टीसीएस के सामने अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। पहला चैलेंज तो इसलिए है क्योंकि इनका बेस बहुत बड़ा है, दूसरा एआई। लेकिन एआई का जो चैलेंज है वो कंपनी काफ़ी अच्छे से डील कर रही है, क्योंकि कई सारी एआई बेस्ड कंपनियों के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर रखा है, जैसे ओपन एआई हुआ, एंथ्रोपिक हुआ और आपका सर्विस नाउ हुआ। तो ये सर्विस नाउ पे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यूएसए में लिस्टेड कंपनी है और 20-22% के हिसाब से ये ग्रो कर रही है और 23 या 24 तारीख को इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे जुलाई में। तो जब इसके रिजल्ट आएंगे तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सर्विस नाउ एक अच्छा कंपनी है और इसने पिछले कुछ सालों में रिटर्न भी ठीक ठाक दिया यूएस के मार्केट के अंदर। तो अभी बात टीसीएस की चल रही है। तो टीसीएस अगर आप देखोगे तो फ्यूचर के लेके मैनेजमेंट थोड़ा कॉशियस ज़रूर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है, डिमांड भी आपको देखने को मिलेगी। इनका जो एआई बेस वाला सेगमेंट है, जहाँ पे बहुत सारी पार्टनरशिप करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे 2 बिलियन से ज़्यादा का इन्होंने रेवेन्यू किया है। वहाँ पे ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिल रही है और 9,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय भी इन्होंने हायर किए हैं। तो मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं फ्यूचर में थोड़ा ग्रोथ दिख रही है, इस बेसिस पे वो अपनी हायरिंग वगैरह कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, देखो, टीसीएस एज ए बिजनेस, एज ए शेयर में एंट्री लेने के लिए मुझे ठीक नहीं लगता और ना ही मेरा कोई उम्मीद है इसको लेके। बट आप जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि आपको एक व्यू मिलेगा कि आपका जो आईटी सेक्टर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा करना या बने रहना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी समय से इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन बना हुआ है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि अदर जो आईटी प्लेयर हैं वो किस तरीके के रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं और उनकी कमेंट्री किस तरीके की जाती है। तो टीसीएस के रिजल्ट यही है कि आपको अभी और कई सारे क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा, जहां से आपको लगेगा कि कंपनी का जो बिजनेस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक दो इनके ऑर्डर में बिग डील भी इन्होंने साइन किए हैं, जहाँ पे $9.5 बिलियन के करीब इन्होंने कोई बिग डील जो है साइन किया है, जहाँ पे इनके आने वाले दिनों में जहाँ से काफ़ी कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा। तो ओवरऑल यही है कि इनकी सिंगल डिजिट की ग्रोथ है, बट मुझे उम्मीद है कि टीसीएस आने वाले दिनों में अच्छा करेगा और जो एआई का चैलेंज है उसको मैनेज करते हुए चलेगा। पर इतने बड़े बेस के साथ मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ टीसीएस बना पाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।